हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू लर्न विद पीजी। आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट डे। मेरा दिन तो आज अच्छा नहीं था। आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू ब्रेक द रेंज। तो वापस चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। सो निफ्टी का ये चार्ट है जहाँ पे प्रीवियस एनालिसिस ये था कि निफ्टी विल नॉट बी ब्रेकिंग। आई जस्ट ट्राई एंड शो द ओल्डर चार्ट टू यू, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज निफ्टी, जस्ट अ सेकेंड। सो ये है हमारा निफ्टी का पुराना चार्ट जो पुराना एनालिसिस था। एंड आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू ब्रेक एटलीस्ट 25,375 विच इट डिड। एंड आई वॉज रियली नॉट एबल टू नो प्ले दिस पर्टिकुलर प्ले। मतलब मैं नहीं शॉर्ट कर पाई बिकॉज आई वॉज एज आई सेड दैट आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन। तो फिलहाल के लिए इफ़ आई चेक आउट दैट हाउ इट गोज़ और निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी क्या व्यूज़ हैं। सो फॉर दैट आई जस्ट डिलीट एवरीथिंग। निफ्टी का चार्ट फिर से ड्रॉ करेंगे एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट ऑन दैट। जस्ट अ सेकेंड, एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बिकॉज कल क्या होने वाला है उसमें मुझे अभी फ़िलहाल तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड आई होप यू वुड ऑल्सो नॉट बी टू मच इंटरेस्टेड। तो फिलहाल दिस इज़ निफ्टी का वीकली चार्ट। एंड इफ़ यू सी क्लियरली कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था और ब्रेकआउट भी मिल गया। सो फिलहाल व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये जो लेवल्स हैं, इफ़ आई से क्लियरली 24 जहाँ पे पहले कंसोलिडेशन हो रहा था विच विल बी अराउंड 24,800 टू 25,400। ये वाले जोन्स में पहले जो अपसाइड जोन है वो सस्टेन हो पाएगा कि नहीं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर श्योर। सो निफ्टी का जो अभी फ़िलहाल का जो रेंज है ये हो सकता है। अगर इसके नीचे एक फॉल मिलता है निफ्टी में, सो व्हाट वुड बी द इमीडिएट टारगेट। So for that I need to check that what is 21 EMA reacting to. So 21 EMA comes at around 24,450. तो अगर ये रेंज ब्रेक होता है 25,350 and 24,800, I'll take it as 24,800 only. So I'll just mention that. सो इफ़ आई हैव टू चेक, ये लेवल अभी फ़िलहाल के लिए निफ्टी का रेंज बन सकता है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट। सो द क्वेश्चन इज़ कि क्या 25,300 का जोन है रीटेस्ट होने आया था और वीकली टाइम फ्रेम पे उसके ऊपर क्लोज मिलेगा, या फिर वी आर स्लाइडिंग टुवर्ड 24,800। 24,800 के सीधा नीचे अगर कोई लेवल आता है तो इट इज़ 24,450, मतलब 24,400 इन इफ़ आई जस्ट टेल यू। एक बार सेम डेली टाइम फ्रेम पे ये सेम चार्ट देख लेते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, विच मीन्स दैट वी आर करंटली ट्रेडिंग बिलो 21 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, विच इज़ नॉट गुड। एंड वी आर हियर ये जो पुराना एक रेंज था, इफ़ यू सी यहाँ पे एक रेंज दिख रही है क्लियरली। ये पर्टिकुलर रेंज में जो मार्केट है वो मूव कर सकता है। सो कंसोलिडेशन इज़ रिक्वायर्ड। कंसोलिडेशन हो सकता है, पहले भी इसी रेंज में कंसोलिडेशन हुआ है, तो दैट इज़ पॉसिबल। सो इफ़ आई चेक 50 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, जो उसका सपोर्ट है इट इज़ कमिंग अराउंड 25,066। सो निफ्टी के लिए अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर वीक का जो रेंज है वो ये हो सकता है, विच इज़ अराउंड, जस्ट अ मिनट, या सो विच इज़ अराउंड 25,066, 25,050 अगर ब्रीच होता है, सो द डाउन साइड रेंज कम्स एज 24,800 एंड उसके नीचे 24,450 कम्स एज अ सपोर्ट। हाउ एवर, एज आई सेड, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम थिंग्स लुक डिफरेंट। सो अगर 25,000 का रेंज टेस्ट भी हो जाता है, विच विल बी हाफ ऑफ द पर्टिकुलर कंसोलिडेशन वाला कैंडल, विच इज़ ओके। एंड अगर हम वहाँ से रीटेस्ट करके अपसाइड मूव भी करते हैं, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो मेरा ऊपर का रेंज है, विच इज़ पर्टिकुलरली दिस रेंज 25,300, जो ये रेंज है, ये वाला रेंज हो सकता है ये रीटेस्ट के लिए दिस कैंडल हैज़ बिन मेड, तो वापस इधर होके एंड इधर कंसोलिडेट होके वी कैन मूव अगेन अप। बट फॉर दैट वी नीड टू चेक ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स दैट इज़ इट हैपनिंग और नॉट। तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे हमको ये देखना है 25,000 सस्टेन हो रहा है
अगर नहीं हो रहा है तो 24,800 सस्टेन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो 24,400 इज़ कमिंग, दैट्स क्लियर. हाउएवर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करती हूँ तो बैंक निफ्टी हैज़ गिवन अ वेरी बैड क्लोजिंग टुडे. At least 52,000 was something I was expecting. I'll delete everything so that becomes easy for us to understand. तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले तो द प्रॉब्लम इज़ कि एक ये बना हैंगिंग मैन और उसके बाद एक फॉलो थ्रू भी आ गया है. दैट्स देयर. सो ये पैटर्न कंप्लीट होने के लिए वी नीड वन मोर रेड कैंडल विच इज़ पॉसिबली पॉसिबल अगर ये रेंज में वापस हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है. सो इफ़ आई टेल यू कि इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी का विल बी दिस विच इज़ अराउंड 51,050. वी आर ट्रेडिंग एट 51,800 करेंटली. 51,000 के नीचे कुछ भी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम भी क्लोज मिलता है, इट मीन्स वी आर इन अ ग्रिप ऑफ डिसेंट डाउन साइड. तो फिलहाल के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू चेक कि 51,080 51,000 वाला जो रेंज है हाउ इट इज़ वर्किंग आउट on a daily time frame. Also, if I just show you one thing on a, so there is a trend line. Let's see, trend line के हिसाब से what support us, what are the support levels. So if I check the trend line, almost same 51,000 is the support. So daily time frame पे 51,080 and even on daily time frame according to the trend line also 51,000 is looking as a very very strong support zones. उसके नीचे let's try and check what happens. Also on daily time frame if you see बैंक निफ्टी ने ट्राई किया यहाँ पे कि इधर पे that it can close above 50 MA जो कि नहीं हो पाया. It clearly could not do. तो अभी what you actually need to check is कि क्या हमको कल इधर कहीं पे कुछ closing मिलता है. if we get a closing around here इधर इसके ऊपर, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी अगेन ट्राई एंड मूव अपसाइड. बट अपसाइड भी मूव कितना ही आ जाएगा दैट ऑल्सो यू नीड टू चेक. सो अपसाइड के लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस 21 MA विच इज़ अराउंड 52,600 700 लेवल्स. सो यू कीप अ मार्क ऑन दीज लेवल्स दैट मे हेल्प. एंड अगर डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो 51,000 और अगर 51,000 सेव भी हो जाता है सो 52,700 ये रेंज में कंसोलिडेशन भी पॉसिबल है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में. सो जस्ट कीप अ ट्रैक. एक ये डाउन साइड अगर ब्रेक होता है देन वी मे सी अगेन अ फ्रेश डाउन साइड मूव. तो उसके लिए एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना इंपॉर्टेंट था विच आई डिड. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम रियली नॉट लुकिंग फॉरवर्ड कि एज आई सेड कि कल क्या होने वाला है मार्केट में. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी फिलहाल ट्रेंड क्या बन सकता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट this is the analysis guys. I hope you are liking it and as I said the day was not good really but yeah stocks there were few stocks which did well. Also request you to go ahead and check कि अभी क्या कौन सा sector है which can do well. Forget about people pumping in money, FIS pumping money in China markets. ऐसा China market कुछ suddenly 20-30% का growth आ गया उसमें and there are many political risks happening with China markets as well. सो जब भी आपको ऐसा कहीं पे भी अचानक से सडन मूव दिखता है सो इंस्टेड ऑफ jumping immediately you would not jump. So FIs FPIs are also going to do the same. They'll wait for the money shifting there and they will not immediately pull out everything from here and they'll go ahead and buy everything in different markets. So बहुत सारे sentiments देखने होते हैं. business sentiment कैसा है, market का sentiments कैसा है and how the other risk macroeconomic globally how things are panning out. अभी already geopolitical tension चल रहा है. So when somebody wants to, when people like FIs and FPIs are pumping money somewhere, they need to be sure that if they're relocating money, reallocating funds, things have to be quite well and stabilized. So just because of stimulus news China went up और उसके कारण इधर से फंड्स निकाल के उधर डाल देंगे. दिस इज़ जस्ट समथिंग दैट यू रियली नीड नॉट टू थिंक टू मच अबाउट. तो अचानक से ऐसा पंप हो गया मार्केट और थिंग्स वेंट वेल डज नॉट मीन दैट सडनली एवरीथिंग विल पुल आउट मनी एंड पुट इट इन देयर मार्केट्स. स्टे काम. और इसके पहले भी हम एक वॉर वाला सिनारियो देख चुके हैं ऑलरेडी रशिया यूक्रेन का. सो understand that how markets have moved from there and where are we now.
सो कुछ भी एकदम ऐसे पैनिक में डिसीजन लेने की जगह जस्ट स्टे काम, स्टिक विद योर एनालिसिस एंड दैट्स इट गाइज. हैव अ ग्रेट डे. सेंसेक्स के लिए आई ट्राई टू मेक अ फ्रेश वीडियो कल मॉर्निंग में एंड आई पुट अ स्मॉल एनालिसिस ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल. इन केस इफ आई हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू, एंड इफ यू हैव नॉट जॉइन टेलीग्राम प्लीज़ डू. इट्स अ फ्री चैनल. आपको वहाँ पे भी क्लियर एनालिसिस मिलते रहते हैं. सो stay tuned for the fresh updates and thank you so much for watching. If you like the video, do like, share and subscribe guys. See you all tomorrow. Good night.